हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो आज है छुट्टी वाला दिन। तो छुट्टी वाले दिन होने से कुछ नया करना तो बनता ही है। तो देखिए, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिल्ली पनीर। तो बहुत इजी रेसिपी है ये, और बहुत क्विक और झटपट से बन जाती है, और इसमें कुछ इतना तामझाम नहीं करना होता है। तो इसके लिए मैंने ली हैं दो बड़ी बड़ी शिमला मिर्च, और ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, मीडियम साइज़ की हैं। तो ये दो शिमला मिर्च ली हैं, और इनको मैं थोड़ा सा मोटे पीसेस में काट लूँगी, क्योंकि जो चिली पनीर बनता है ना, उसके लिए उसमें थोड़ी मोटी मोटी सी ही शिमला मिर्च डाली जाती है। तो आप चाहें तो छोटी भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप मतलब मोटी मोटी ही डालें। तो मैंने ली हैं दो शिमला मिर्च, एक मेरी और एक पति देवती की। तो मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और ये है, बच्चे मेरे खाते नहीं हैं शिमला मिर्च, तो ये तो सिर्फ खाली पनीर ढूंढ ढूंढ के खा जाएंगे उसमें से। तो ये है ना मोस्टली, इसलिए मैंने ज़्यादा शिमला मिर्च ली नहीं है। आप अपने फैमिली मेम्बर के अनुसार ज़्यादा शिमला मिर्च ले सकते हैं। और मैंने लिए हैं दो बड़ी साइज़ के ऑनियन। तो ये प्याज दो लिए हैं, इसको भी मैं बड़ा बड़ा ही काटूंगी और छोटे छोटे पीसेस नहीं करूँगी, क्योंकि इन सबको मुझे फ्राई करना है, इनको मैं डीप फ्राई करना है मुझे। तो इसी वजह से मैं इनको सबको जो है बारीक ना काट के मोटा मोटा काटूंगी। और देखिए, मैंने जो ग्रीन चिली है यानी कि हरी मिर्च, वो भी मैंने मोटी मोटी ही काटी है। तो पनीर जो टमाटर है उसको भी थोड़ा सा, उसको तो मैं थोड़ा बारीक काट लूँगी। बाकी तो ये तो टमाटर तो गल जाते हैं, तो इसका तो सिर्फ खाली मसाला मसाला सा नज़र आएगा उसमें ग्रेवी में। अदरवाइज़ ग्रेवी नहीं बनेगी, मतलब सूखी बनेगी ये। तो इस तरीके से मैं इसको ज़्यादा मोटा नहीं काटूंगी टमाटर को। तो चलिए करते हैं इनको बारी बारी से फ्राई, क्योंकि थोड़ा सा इनको डीप फ्राई ही करना पड़ेगा। तो इसलिए अपना जो हमें ऑयल लेना है वो थोड़ा कढ़ाई में ज़्यादा ही लेना है, और बारी बारी करके इनको फ्राई करके बाहर निकाल लेना है। तो देखिए, मैंने ज़्यादा लिया है, आप चाहें तो कम भी ले सकते हैं। बाद में आप और ज़्यादा मतलब तेल डाल सकते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से फ्राई कर सकते हैं। तो पहले मैं करूँगी शिमला मिर्च फ्राई, क्योंकि ये तो मोटी मोटी है, तो ये एज इट इज़ ऐसे ही निकल जाएंगी फ्राई होने के बाद। फिर प्याज जो होती है, प्याज थोड़ा सा गली गली हो जाती है, तो इसीलिए उसको उसके बाद मैं फ्राई करूँगी। तो देखिए, इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, कि इस तरीके से नहीं करना है कि पूरा पका देना है, इसको थोड़ा सा कच्चा ही रखना है, क्योंकि हम इसको बाद में भी सब्ज़ी में जब पनीर हम जब डालेंगे लास्ट में, तो ये तभी भी थोड़ी देर पकेगी। तो जो भी है, हमें जो भी मैंने अभी ये काटे हैं प्याज शिमला मिर्च, इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इनको थोड़ा सा कच्चा और थोड़ा सा पका इस तरीके से ही रखना है। तो देखिए, ये प्याज भी मैंने फ्राई कर ली है, पर करना आपको ये सारी चीज़ें डीप फ्राई ही हैं। तो आप डीप फ्राई नहीं करेंगे तो ये अच्छे से नहीं बनेगी, और टेस्ट भी सब्ज़ी में नहीं आएगा। और उसके बाद लास्ट में मैं करूँगी पनीर फ्राई, और बिल्कुल हल्का सा फ्राई करूँगी, बिल्कुल ब्राउन नहीं होने दूँगी, क्योंकि नहीं तो फिर इसमें मसाला जो है वो नहीं जाएगा। क्योंकि फ्राई होने के बाद पनीर में जो लेयर आ जाती है ब्राउन ब्राउन, उससे फिर पनीर में जो अंदर है मसाला नहीं जा पाएगा। इसी वजह से इसको सिर्फ हल्का सा ही बिल्कुल लाइट फ्राई करना है। आप चाहें तो नहीं भी फ्राई कर सकते हैं, नहीं भी फ्राई करेंगे तो भी चलेगा। तो उसके बाद मैंने लास्ट में अब तैयारी करने जा रही हूँ इसे छोंकने की। तो इसीलिए मैंने लिया है जीरा और हींग, और डाले हैं इसमें कुछ खड़े मसाले। तो इसके बाद मैं डालूँगी टमाटर और हरी मिर्च, और इसको मैं अच्छे से पका लूँगी, क्योंकि टमाटर जो है पूरी अच्छी तरीके से गला देने हैं। क्योंकि इसका मसाला हमें अच्छे से जब तक हम गलाएंगे नहीं, तब तक ये पूरा तरीके से तेल ना छोड़ दें। तो इसका यही है कि हमें अच्छे से गला लेना है टमाटर को। फिर उसके बाद डालूंगी अपने घर में जो हमारे होते हैं बेसिक से मसाले। हरी मिर्च तो डाली दी है मैंने पहले से ही, और लाल मिर्च थोड़ी सी डालेंगे, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे हम इसको बाद में। और धनिया पाउडर डाला है, थोड़ा सा नमक ऐड किया है मैंने, और हल्दी पाउडर ऐड किया है। तो ये है कश्मीरी लाल मिर्च। तो कश्मीरी लाल मिर्च से क्या होता है कि थोड़ा सा कलर आ जाता है सब्ज़ी में, तो दिखने में अच्छी लगती है, और थोड़ा सा फ्लेवर भी कश्मीरी लाल मिर्च का आ जाता है। तो देखिए, ये टमाटरों ने छोड़ दिया है बिल्कुल ऑयल, और उसके बाद डालूँगी जो मैंने जितनी भी सब्ज़ियाँ फ्राई की हैं इनको। तो अब हम डाल देंगे इन तीनों चीज़ों को इसमें, और उसके बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो मिलाने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको सिम गैस पे पकने के लिए डाल देंगे, और फिर इसमें हम ऐड करेंगे अपना मैजिक मसाला, जो कि है मैगी मसाला। और अभी मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल दी है खुशबू के लिए,
और टेस्ट के लिए कसूरी मेथी का जो मतलब खुशबू होती है वो बहुत मतलब मज़ा ही आ जाता है सब्ज़ी में। आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है। बाकी मैं डालूँगी अपना मैजिक मसाला। ये मेरा हमेशा मैजिक मसाला ही होता है मेरी सब्ज़ी में। इसमें बिना मतलब मैगी मसाला के मैजिक नहीं आता है। तो जब तक ये ना डाले तो मेरी सब्ज़ी में टेस्ट ही नहीं आता है। तो मैं हर सब्ज़ी में मोस्टली मैं जो भी पनीर की रेसिपी होती है उसमें मैगी मसाला ज़रूर डालती हूँ, गरम मसाला नहीं डालती हूँ। और इससे जो फ्लेवर आता है वो बहुत निकल के टेस्टी वाला आता है। तो देखिए सब्ज़ी मेरी बिल्कुल तैयार है, रेडी है, कुछ करना नहीं क्योंकि सब्ज़ी मैंने पहले से ही फ्राई कर ली थी। और उसके बाद मैं सेकूँगी चपाती। तो चपाती सेकूँगी और उससे पहले मैंने गैस पे सेक लिए थे पापड़, और पापड़ सेक के साइड में रख दिए हैं। और रोटी सेक के मैं साथ के साथ थाली लगा के देती रहूँगी और सब गर्मा गर्म खाते रहेंगे। तो बहुत इजी रेसिपी है पनीर की, बहुत झटपट बनने वाली है। कुछ नहीं करना होता, मोटे मोटे आपको सब्जियां काटनी है और फ्राई कर देनी है। और फ्राई करने के बाद तुरंत आपको सारा में मसाला डाल के आपको ऐसे ही घुमा लेना है और आपकी सब्ज़ी तैयार है। तो ये बनके रेडी होगी मेरी थाली। तो कैसी लग रही है आपको मेरी पनीर की रेसिपी? अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अच्छे अच्छे। तो चलिए उसके बाद बारी आती है शाम की। तो आज बनाने जा रही हूँ मैं शाम में बच्चों का फेवरेट, काफ़ी दिनों से मांग रहे थे। क्या बताइए पानी देख के क्या है? नूडल्स यानी कि चाउमीन। तो आज बनाने जा रही हूँ मैं चाउमीन। तो ये लिए मैंने हक्का नूडल्स, ये मैं पैकेट ख़रीद के लाई थी शॉप से। और आप चाहें तो जो बाज़ार में मिलते हैं, आपके पास जो चाउमीन वाले रखते हैं वो वाले पैकेट भी मिलते हैं बाज़ार में, पर वो हमारे यहाँ पे बेकरी शॉप पे मिलते हैं। तो मैं तो ये ग्रोसरी की शॉप पे गई थी तो मुझे यही पैकेट वाले नूडल्स मिले, तो मैं ये वाले नूडल्स ले आई। और बेकरी शॉप पे तो हमारे वो वाले मिल जाते हैं जो मैं ये यूज़ करते हैं ना, आपके शॉप जो यूज़ करते हैं चाउमीन बनाने के लिए, बड़े बड़े पैकेट वो मिल जाते हैं हमारे यहाँ पे। तो इसीलिए फ़िलहाल तो हम इसी से चाउमीन बनाएंगे पैकेट से, और बिल्कुल वैसी ही बनती है। इससे भी मैंने पहले कई बार बना चुकी हूँ मैं। और ये मैंने उबाल दिया है, एक उबाल आने दिया, इसको ज़्यादा नहीं उबालना है, नहीं तो ये जो चाउमीन है वे चिपकी चिपकी बनेगी, नहीं तो और गल जाएगी। और इसमें थोड़ा सा मैंने कर दिया 2 चम्मच करीब ऐड इसमें ऑयल, रिफाइंड ऑयल। और उसके बाद जैसे ही 2-3 उबाल आए हैं, और फिर इसको मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रही हूँ कि आपकी चाउमीन बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। इसमें आपको क्या करना है, जब आप इसका पानी निकालेंगे यानी कि पानी छानेंगे, तो इसमें आपको तुरंत ठंडा पानी डाल देना है, जिससे कि जो आपकी चाउमीन है ना बिल्कुल भी गर्म नहीं रहेगी, और जिसकी वजह से जो चाउमीन है वो एक दूसरे से कभी भी चिपकेगी नहीं। और मैं इस तरीके से ही करती हूँ, ठंडा पानी इसके ऊपर डाल देती हूँ और ये चाउमीन बिल्कुल ठंडी हो जाती है और बिल्कुल भी नहीं चिपकती। एक एक चाउमीन बिल्कुल अलग 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 खिली खिली बनती है। और उसके बाद मैं रख दूँगी इसे धोने के बाद निचोड़ने के लिए, और जब तक ये निचड़ेगी उसके बाद मैं करूँगी इसमें डालने के लिए सब्जियां कट, यानी कि शिमला मिर्च और प्याज को कट करूँगी। क्योंकि हम लोग पत्ता गोभी नहीं खाते हैं, पत्ता गोभी छोड़े हम लोगों को 8-9 साल हो चुके हैं, जब से वो कीड़े वाला जो फैला था ना, बहुत ज़्यादा न्यूज़ जो फैली थी, जिसके कारण हमने जब से पत्ता गोभी खाना ही बंद कर दिया। हम लोग इवन बाहर से भी चाउमीन ख़रीद के लाते हैं तो हम चाउमीन वाले से पहले ही मना कर देते हैं कि इसमें पत्ता गोभी आप नहीं डालना, तभी हम ख़रीदते हैं, नहीं तो हम ख़रीदते नहीं हैं। तो उसके बाद ये मैं कट कर लूँगी प्याज और शिमला मिर्च। तो चलिए कुछ ज्ञान की बातें हो जाएं आपके लिए थोड़ी सी इसी व्लॉग में। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, कुछ ऐसा कर्म कीजिए जो लाइफ में आपको सक्सेस दे, उन्नति दे, बरकत दे आपके घर के लिए। तो जैसे कि आपको भजन कीर्तन करते रहना चाहिए, भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने आपको फैमिली को भी लेके चलना है, आप कुछ काम करते हैं आपको जॉब को लेके भी चलना है, और आपको बच्चों का सबका ध्यान भी रखना है। तो आप तीनों चीज़ों का जब तालमेल मिला के चलेंगे तो लाइफ बिल्कुल ईजी हो जाएगी। तो वही चीज़ है अपने लाइफ को इजी करने के लिए। और हमारे कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो कि हम इस जन्म में भुगत रहे होते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारा ये काम नहीं बन पा रहा है, भगवान को हम बाद में दोष देने लगते हैं। पर इसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जो कर्म होते हैं वो हमारे पिछले जन्म के या पिछले से पिछले जन्म के कर्म होते हैं, जो कि हम इस जन्म में भुगत रहे हैं, जिसके कारण हमारे कुछ काम रुक जाते हैं, होते नहीं हैं। और फिर उसमें हम दोष दे देते हैं भगवान को कि हम तो इतना भजन कीर्तन कर रहे हैं आपका,
हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, हम लोगों की मदद कर रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं, पर हमारे साथ क्यों ही बुरा होता है। पर ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए हम जो कर्म कर रहे हैं वो हम अपना फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। हम जो पुराने कर्म, हमारे जो गलत कर्म थे, हम उसको काटने के लिए कर रहे हैं। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे पिछले जन्म के जो बुरे कर्म हैं वो इस कर्म में मिलके कट जाएंगे। तो इसलिए हमें भजन कीर्तन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए हमें भगवान पे हमेशा भरोसा बनाए रखना चाहिए। और कुछ काम देखो हम ये नहीं मानते, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हमने तो कोई पाप किया ही नहीं है। तो पाप हम खुद से नहीं करते हैं, पाप हमसे हो जाते हैं। जैसे कि हम रास्ते में चल रहे हैं और चींटियां हमारे पैरों के नीचे आ जाती हैं, तो वो हमें नहीं दिखती हैं तो वो मर जाती हैं। या फिर कोई कीड़ा आ जाता है या कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जो हमसे गलती से हो जाती है, जिसकी बोलते हैं गलती से की हुई चीज़ जो होती है ना, वो भी एक अपराध ही होती है। हालांकि हम उस चीज़ को हम ये नहीं समझते, ये तो हम ये सोचते हैं कि ये हमसे गलती से हुआ है, तो ये हम इस श्रेणी में नहीं आते कि हमसे पाप हुआ है। बट वो एक पाप एक तरीके का होता है, ठीक है। तो उसको काटने के लिए हमें भजन कीर्तन से ही, हम पुण्य आदि से ही हम उसको काट सकते हैं। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि ये तो पापी है, गंगा नहाने जा रहा है, हमने तो कोई पाप ही नहीं किया। पापी ही गंगा नहाने नहीं जाते हैं। आप ये सोचिए कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमसे गलती से होते हैं, सिर्फ हम उन पापों को काटने के लिए हम वहाँ जाते हैं। तो बस वही है, आप लोगों को यही बताना था थोड़ा सा, कि अपने भजन कीर्तन में मतलब मन लगाए रखिए, और साथ ही साथ अपने घर को, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि ये मनुष्य योनि है ना, बहुत आसानी से नहीं मिलती है। इस जन्म में आप करके आप अपना अगला जन्म या फिर इसी जन्म को सुधार सकते हैं, आने वाले टाइम को सुधार सकते हैं। तो यही है, आपको अगर मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा तो यही मानना है, और मैंने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस भी देखा है। बुरा तो मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, भगवान को दोष मैंने भी दिया है। पर हमारे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जो इंसान अपने अच्छे कर्मों को इस जन्म में, हम पुराने पाप को नष्ट कर सकते हैं अच्छे कर्म करके इसी जन्म में। तो बस वही सब चीज़ें हैं, हमें भक्ति मार्ग पे चलना चाहिए, चाहे हमसे कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, पर हमें अपने आने वाले टाइम को ज़रूर सुधारना है। तो उसके लिए हमें अच्छे कर्म करने ही पड़ेंगे। अच्छे लोगों की मदद, बुरे लोगों की या फिर नीडी पर्सन की हमें मदद करनी पड़ेगी। चिड़िया को, पक्षियों को दाना डालना पड़ेगा। और दूसरा, हमें बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करनी पड़ेगी। भूखे का हमें खाना खिलाना पड़ेगा। इसी से हम अपने आने वाले टाइम को सुधार सकते हैं। तो यही आपको कुछ बातें बतानी थी। तो चलिए, ये बन चुकी है मेरी चाउमीन और बच्चों को दे दिया है मैंने। और कैसी लगी मेरी ये वाली आज की रेसिपी और वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और बाकी और कुछ आपकी क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिएगा। बहुत टेस्टी चाउमीन बनी थी, बच्चों ने तो अगले दिन तक खाई थी। मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। इसी तरीके से मैं अपने बच्चों को, अपनी जॉब को और अपने घर को मेंटेन करके चलती हूँ। कभी कभी थोड़ा सा लगता है कि बहुत हैट्रिक हो रहा है, पर बस जब मैं भगवान के भजन में बैठती हूँ तो सब कुछ जो माइंड एकदम शांत हो जाता है मेरा, और फिर से मैं मोटिवेट हो जाती हूँ हर एक काम करने के लिए, और पूरी एनर्जी के साथ फिर उस काम को मैं करने लगती हूँ। तो जो हमारा फ़र्ज़ है, ड्यूटी है घर के प्रति, वो हमें निभाने हैं। ये नहीं कि हमें भजन कीर्तन में अपनी फैमिली को नहीं देखना है, हमें अपनी फैमिली को और अपने घर को और अपनी जॉब को, सभी को तालमेल बना के रखना है। तो चलते कर देते हैं इस वीडियो का यहीं एंड। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी मेरी छोटी सिस्टर आई थी, उसकी बेटी भी आई थी, तो उसको भी खाने में मज़ा आया। वो स्पेशली चाउमीन खाने के लिए वो लोग आए थे। और चलो देख लीजिए वो क्या कहते हैं। कैसा लग रहा है बेटू को? देख रही आ रही है। कैसा लग रहा है बेटू को? कैसा लग रहा है? जल्दी बता, रिव्यू बता जल्दी, इसमें जल्दी बता कैसा लग रहा है। ऐसे बोला, ऐसे बोला, ऐसे करो, ऐसे करो, जल्दी बता कैसा लग रहा है। बोला ऐसे बोला, ऐसे
बाय।